एक चिड़िया के 4 प्रश्न। नंबर 1, किस मुख दूध पिलाऊं। नंबर 2, ऐसा कहूं नदी। नंबर 3, अब हम करबू का। और नंबर 4, सब पंडित मर जाएं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके लिए ये कहानी बहुत कुछ सिखा करके और जानकारी दे करके जाएगी। अब ये कहानी आपको क्या सिखाएगी वो देखेंगे इस कहानी में। मित्रों, इस कहानी में आप जानेंगे एक चिड़िया के 4 प्रश्न। ये चिड़िया के जो 4 प्रश्न हैं ये आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएंगे। वो जब आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुनेंगे तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इन 4 प्रश्नों के 4 बातों के अगर जवाब जानना चाहते हैं, इसका अर्थ जानना चाहते हैं, इसकी सीख जानना चाहते हैं, तो आपसे यही चाहूंगा कि हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आप कहानी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी और जानते हैं इस चिड़िया के 4 प्रश्नों के जवाब, 4 बातों के अर्थ, यानी 4 बातों की नई जानकारी। प्रिय दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी शहर में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही समझदार था और हर नई बात को जानने को वह इच्छुक रहता था, यानी हर नई जानकारी जानने के लिए जिज्ञासु रहता था। मित्रों, उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक चिड़िया पक्षी थी उस पेड़ पर आकर के बैठ जाती और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करती थी। अब वह बातें क्या कहा करती थी मित्रों? पहले पहर में वह कहती थी कि किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। और दूसरा पहर जब लगता तब वह बोलती, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। और जब तीसरा पहर आता तो वह कहने लगती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और मित्रों, जब चौथा पहर शुरू होता, यानी रात्रि का अंतिम पहर शुरू होता था, तो वह कहती थी कि सब पंडित मर जाएं, सब बाबर मर जाएं। मित्रों, राजा रोज जागकर उस चिड़िया पक्षी की मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता था। वह सोचता कि चिड़िया क्या कहती है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता दोस्तों बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया और उससे उस चिड़िया के प्रश्नों का उत्तर पूछा। मित्रों, तब पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और कहा कि राजा साहब, हमें कुछ समय की मोहलत चाहिए, तब आपके चिड़िया के ये प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, राजा ने उसे मोहलत दे दी और वह चिंतित होकर के घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई 4 बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुतेरा सोचता रहा, पर उसे कोई जवाब नहीं सूझता था। इधर दोस्तों, अपने पति को हैरान देख करके वह ब्राह्मणी यानी उसकी पत्नी पंडितानी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ बात क्या है, क्या दिक्कत है। दोस्तों, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे भद्रे, मैं क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। जवाब दिया, वो समस्या क्या है, मैं भी तो जानूं। तब पंडित कहता है कि हे भद्रे, राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक चिड़िया पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर उस चिड़िया पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती हैं। राजा को जाकर के मैं क्या जवाब दूं, बस उसी उधेड़ बुन में लगा हुआ हूं। दोस्तों, तब उसकी पत्नी ब्राह्मणी कहने लगी, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। मित्रों, तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पंडितानी के लिए चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई।
ये सुनकर के वह ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कोई कठिन बात है। अरे इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूं, चिंता मत करिए। जाओ राजा से जाकर के कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। उनसे कह देना कि इन बातों का मतलब मैं नहीं, मेरी पत्नी बताएगी। दोस्तों वही हुआ। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो चिड़िया पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है, अगर आपकी आज्ञा हो तो दोस्तों पुरोहित की बात को सुनकर के राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी पालकी में बैठ करके राज दरबार में आ गई। इधर दोस्तों राजा रानी ने उसके लिए बहुत आदर से बैठाया। इधर जब रात होती है तो पहला पहर लगता है, वो चिड़िया पक्षी आकर के कहने लगता है कि किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? तब वह बोली, हाँ महाराज सुन रही हूं, भाई अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? तब पंडितानी ने उत्तर दिया, हे राजा सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। पक्षी ये कह रहा है, उसकी बात का ये मतलब है कि लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माताओं की जा कहे किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। यानी लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। इस बात का यही अर्थ है। दोस्तों राजा के अर्थ समझ में आ चुका था। राजा कहने लगा, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया है। इधर दोस्तों अब दूसरा पैर हुआ तो वह चिड़िया पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है, क्या ये सुना है आपने? दोस्तों तब पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। इस बात का अर्थ यह है राजा साहब, चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज सच है या नहीं? दोस्तों राजा बोला, तुम ठीक कहती हो पंडितानी, मैं तुम्हारी बात से, तुम्हारी अर्थ से सहमत हूं। इधर दोस्तों तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह वही बात दोहराई, अब हम करबू का, अब हम करबू का। मित्रों तब राजा ने कहा कि हे पंडितानी इसका क्या अर्थ है? तब वह ब्राह्मणी राजा से कहने लगी और समझाने लगी कि महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूं, सुनिए कि 5 बरस की कन्या साटे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। यानी 5 बरस की कन्या को 60 बरस के बुढ़े के गले बांध दो, उसके साथ विवाह कर दो, तो बेचारी अपना कर्म पीट कर ही यही कहेगी कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज इसका अर्थ? दोस्तों राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी ये बात भी हमको बहुत सही लगी, तुम्हारा ये अर्थ बिल्कुल सटीक है। अब दोस्तों उसके बाद में, कुछ समय के बाद में चौथा पैर होता है तो वह चिड़िया पक्षी ने चोंच खोली और बोलने लगी कि सब पंडित मर जाएं, सब बाबर मर जाएं। मित्रों तभी ये सुनकर के राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? इसका क्या अर्थ है? दोस्तों ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी कि महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है, वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। राजा कहने लगा, वही तो मैं सुन रहा हूं, ये अधकट बात का अर्थ क्या है? ये सब पंडितों को मरने की बात क्यों कहता है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों तब वह पंडितानी राजा साहब के लिए समझाती हैं कि विश्वा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, और बिना सपेरे भोजन करे, वे सब पंडित मर जाए, यानी सब बाबर मर जाए। मित्रों वह पंडितानी कहती है कि राजा साहब जो ब्राह्मण वैश्या की संगत करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। यही ये चिड़िया पक्षी कह रहा है। अब बोलिए आप पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? मित्रों राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रखती बहुत ठीक लगी है, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। इधर दोस्तों राजा पंडितानी के मुखारबिंद से इन बातों का अर्थ जान करके, समझ करके बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और पंडितानी के लिए बहुत धन्यवाद देता है। और उसके बाद में वह राजा रानी उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से वहां से विदा कर देते हैं।
अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से दोस्तों अधिक बढ़ गया था और राजा साहब और सब दरबारी उस पंडित का बहुत सम्मान करने लगे। तो दोस्तों ये थी कहानी एक चिड़िया पक्षी की 4 बातें, उसके 4 प्रश्न, जिन प्रश्नों का जवाब पंडितानी ने सही सही राजा साहब के लिए समझाया और राजा की तरफ से बहुत सारा इनाम पाया। तो दोस्तों इस चिड़िया की 4 बातें, उस पक्षी के 4 प्रश्नों के जवाब, 4 बातों के जवाब आपके लिए कैसे लगे? हमें उम्मीद है आपके लिए अच्छे लगे होंगे, समझ जरूर आए होंगे। अगर आपके लिए ये कहानी, इन प्रश्नों के जवाब अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कीजिएगा। अब क्षमा चाहते हैं मित्रों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।